लेकर आए आपके लिए खास बुलेटिन न्यूज रूम लाइव। अब सरकार की क्या रणनीति होगी? अब उनकी निगाह मुख्यमंत्री के पद पर है। खबरों के सफर में बात होगी आपकी, जिसका सीधा सरोकार आपसे होगा और जानेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का आखिर मिजाज क्या है। बड़ी खबरें, नया अंदाज, देखिए मेरे साथ न्यूज रूम से। हर विजेता की एक खास पहचान होती है, वो अपने रास्ते खुद तय करता है। सबसे आगे रहना उसकी फितरत होती है। उसका हर निशान अचूक होता है और उसके खेलने की वजह सिर्फ जीत होती है। समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे आगे। छोटे शहर से आया हूं बड़ी सोच के साथ। यहाँ पर हर उठने वाली आवाज को दबा दिया जाता है। चलते चलते पत्रकारिता मेरा जुनून बन गई। इन 17 सालों के सफर में न जाने मैंने कितनी उम्मीदों को पूरा होते देखा। और आपका विश्वास मेरा यकीन, इसलिए यकीन मानिए हर समय में हूं आपके साथ। समय स्पेशल से प्रायोजक उकाई चुब्लर का वादा लाइट ट्रबल से भी ज्यादा माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। एक्शन कैंपस जियो जिंदगी यारो डिजिबा मोबा लॉन्ग लाइफ एक्शन टीजा मजबूती जो सालों साल चले। स्वागत है आपका समय स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ ललित। जहां कुछ फिरका परस्त ताकतें दो मजहबों के लोगों में जहर घोलने का काम कर रही है, तो वहीं कुछ जगह इंसानियत और कौमी एकता की ऐसी तस्वीरें पेश हो रही हैं जो लोगों को बांटने के बारे में सोचने वालों के लिए मुंह तोड़ जवाब साबित हो रही है। ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है कुछ मदरसों में, जहां पर मुस्लिम धर्म के बच्चों के साथ बैठकर हिंदू बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। सभी बच्चों को दीनियात तो सिखाई ही जाती है और साथ ही उन्हें हिंदू धर्म के 16 संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है। तो कहां है ये मदरसे और क्या है इनसे जुड़ी अहम बातें, जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। जहां मदरसों में धार्मिक शिक्षा को लेकर होती हैं अलग अलग बातें, वहीं कुछ मदरसे दे रहे हैं इंसानियत का अनूठा पैगाम, पेश कर रहे हैं कौमी एकता की मिसाल। मुस्लिम बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं हिंदू बच्चे। दी जा रही है दोनों धर्मों की शिक्षा। मुस्लिम धर्म की दीनियात के साथ हिंदू धर्म के 16 संस्कारों की भी पढ़ाई। जहां मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर हमेशा से कुछ ना कुछ विवाद रहा है, कभी गीता पढ़ाने को लेकर तो कभी वंदे मातरम के गान को लेकर तरह तरह की बातें होती रही। इन्हीं बातों के बीच मंदसौर में चलने वाले कई मदरसे ऐसे हैं जो इंसानियत और कौमी एकता की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ मुस्लिम बच्चों के साथ हिंदू धर्म के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, जहां उन्हें बेसिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी एक साथ दी जाती है। जहां कक्षा में मुस्लिम धर्म की दीनियात पढ़ाई जाती है, उसके साथ ही हिंदू धर्म के 16 संस्कारों का भी ज्ञान दिया जाता है। देखिए मदरसा फिरदौस में कैसे एक साथ श्लोक का पाठ हो रहा है, दीनियात पढ़ाई जा रही है और 16 संस्कार का महत्व बताया जा रहा है। इस तरह से शिक्षा देने वाले इलाके के करीब 120 मदरसे हैं, जहां वंदे मातरम भी सामूहिक रूप से गाया जाता है। उर्दू में इस गीत के माने क्या है
वो भी बाकायदा किताबों के जरिए रूपांतरण कर समझाया जाता है। इस तरह से शिक्षा ग्रहण करने को मदरसा बोर्ड से जुड़े लोग गौरव की बात मानते हैं। उन सब मदरसों में हिंदू समाज का जो पाठ्यक्रम है वो लागू है, जो कि अनिवार्य विषय है। उसके साथ साथ में जो मुस्लिम धर्म के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है। उसमें दीनियात एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। मदरसा है, जाहिर है कि इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर, लेकिन जो बच्चे कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन चाहते हैं, हिंदू धर्म प्लस साथ में इस्लाम धर्म, तो उनको भी ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन हिंदू समाज के बच्चे हिंदू धर्म की शिक्षा हासिल कर रहे हैं और ये हमारी संस्थाओं के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम उन्हें 16 संस्कार और हम भारत की पुरातन संस्कृति की तरफ हम उन्हें ले जा रहे हैं। मदरसों को संचालित करने वाले मदरसा बोर्ड के सदस्य शाहिद कुरैशी के मुताबिक मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के निर्देशों के बाद वो बड़ी असमंजस की स्थिति में थे कि मदरसों में कौन से धर्म की शिक्षा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के बच्चे भी आते हैं। इसलिए उन्होंने अपने मदरसों के पाठ्यक्रम में मुस्लिम धर्म की दीनियात के साथ हिंदू धर्म के 16 संस्कारों को भी शामिल किया। इस तरह एक साथ दोनों धर्मों की शिक्षा से बच्चे ईश्वर और अल्लाह एक है जैसे भाव तो सीख ही रहे हैं, साथ ही उनमें बेहतर इंसान बनने का नजरिया भी विकसित हो रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी कहते हैं कि उन्हें दोनों धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें पता चल रही हैं। बहुत अच्छा लगता है, मुस्लिम बच्चे अपने मुस्लिम पढ़ते हैं और हम भी थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं कि इनके धर्म में क्या है, और हम हिंदू धर्म के भी ऊपर ध्यान देते हैं और वो भी देखते हैं कि हिंदू धर्म में क्या है। हम मुस्लिम धर्म की भी शिक्षा लेते हैं और हिंदू धर्म की भी शिक्षा लेते हैं। जब मुझे दोनों धर्म की शिक्षा लेने में अच्छा लगता है, मेरी सहेलियाँ बहुत हिंदू धर्म पढ़ती हैं और मैं मुस्लिम धर्म पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल में दो ही धर्म की शिक्षा दी जाती है। इसका अर्थ देखिए, शुद्ध तीर्थ में प्रातःकाल स्नान करना। एग्जिट एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट में भूत प्रेत। 16 संस्कारों की पुस्तक में हिंदू धर्म से जुड़ी सामान्य जानकारी के साथ जीवन में नित्य कर्म क्या है, उनका क्या वैज्ञानिक आधार है, ये भी बताया जाता है। पुस्तक को लिखने वाले नेमी चंद राठौर कहते हैं कि और विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। आपको नित्य कर्म क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। नित्य कर्म के साथ में उसका एक वैज्ञानिक जो आधार होता है, उस आधार को लेकर किताब बनाई गई है और उस किताब में सारी चीज़ों को समावेश किया गया है। और आज ये बड़ी प्रफुल्लित वाली बात है कि ये मंदसौर के 125 मदरसों के अंदर इस किताब को पढ़ाई जा रही है। ये एक देश में एक गौरवान्वित विषय है और मैं चाहता हूँ कि ये केवल मदरसों में नहीं, मध्य प्रदेश के सारे स्कूलों में इस चीज़ की शिक्षा दी जाना चाहिए। इसका अर्थ देखिए, शुद्ध तीर्थ में प्रातःकाल स्नान करना। एग्जिट एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट में भूत प्रेत आदि नहीं आते हैं। इस प्रकार जहाँ कुछ जगह फिरका परस्त ताकतें दो धर्मों के लोगों को बांटने की कोशिश में है, वहीं मदरसों की ये तस्वीर इंसानियत की खास मिसाल पेश कर रही है। समय के लिए मंदसौर से नरेंद्र धनोती। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में संजा का आयोजन होता है, जिसके दौरान लड़कियां तरह तरह की आकृतियां बनाती हैं। तो कैसे बनती हैं ये आकृतियां और क्या है इन्हें बनाने का मकसद, आइए देखते हैं। बनाई गई खास आकृतियां। गोबर से बना अनोखा रूप। आकृतियों को सजाया गया फूलों से। लड़कियां कर रही हैं खास गायन।
संजा लोक कला। मोर को भटियो ले गए चोर, चोर के आंगने नाचे मोर, उड़ा गई उड़ी पड़ी हमारा संजय भाई की सांस रह गई। जी हाँ, देखिए ये खास तरह की आकृतियां, फूलों से सजे खास रूप जिन्हें लड़कियां शाम को बनाती हैं, सुबह मिटा देती हैं। दरअसल ये राजस्थान और मालवा इलाके की खास लोक कला है जिसे संजा कहा जाता है। संजा भादो माह की पूर्णिमा से लेकर शहद पक्ष की अमावस्या तक मनाई जाती है, जिसमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए और मुराद पूरी करने के लिए लड़कियां रोजाना अपने घरों की दीवार पर गोबर से खास आकृतियां बनाती हैं, फिर उन्हें फूलों से सजाती हैं, खीर का भोग लगाती हैं। इस दौरान कन्याएं एक दूसरे के घर जाकर आरती करती हैं और संजा गीत गाती हैं। सुबह को इन आकृतियों को बिगाड़ दिया जाता है और फिर शाम को दूसरी आकृति बनाई जाती है। 5 बजे से 6 बजे तक बनाते हो। उसके बाद क्या करते हो? बनाने के बाद पूजा करते हैं और उसके बाद सुबह 6 बजे बिगाड़ देते हैं और फिर वापस शाम को बनाते हैं। और सुबह भोग वगैरह भी लगाता हो इसके? हाँ, 5 के दिन लगाते हैं। भोग का लगता है? खीर पूरी। संजा में हर दिन नई आकृति बनाई जाती है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं आकृति का आकार भी बढ़ता जाता है। एकादशी को बड़ी संजा बनाई जाती है जिसे कोट कहा जाता है। इस संजा में पहले दिन से आखिरी दिन तक की सारी आकृतियों को एक बार फिर बनाया जाता है और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तक इसे रखा जाता है। छोटी बनती बनती फिर बड़ी बनती है। पूनम के दिन पाटला बनता है, एकम के दिन तारा बनता है, बीज के दिन हिजना बनता है, तीज के दिन काकड़ी बनती है, चौथ के दिन चांद बनता है, पांचम के दिन 5 टोकरियां बनती है, छठम के दिन छाबड़ी बनती है, सातम के दिन हाटिया बनता है, आठम के दिन गाड़ी बनती है और नवमी के दिन 9 टोकरियां बनती है और 10वीं के दिन बांधर के घर जाते हैं। सबसे बड़ी बांदरवार बनती है और 11 से हम कोट बनाते हैं। उसमें पूनम से लेके 10वीं तक सारी जो चीजें बनाते हैं उस कोट में बनाते हैं। 30 से बनाते हैं और बड़ी होती जाती है। ये कैसे बनती है संजा? गोबर से। संजा के बारे में लोग कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी तो संध्या नाम की मानस पुत्री उत्पन्न हुई थी। संध्या शिव भक्त थी जो उनके कहने पर मेधातिथि के यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर गई थी। अग्निदेव ने उन्हें जलाकर सूर्य देव के पास भेजा। सूर्य देव ने फिर उन्हें 2 भागों में बांट दिया। यज्ञ पूरा होने पर संध्या मेधातिथि को पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। संध्या की पूजा के लिए ही लड़कियां संजा मनाती हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक संजा मनाने से लड़कियों को अच्छा वर तो प्राप्त होता ही है, साथ ही पितृ भी इनसे प्रसन्न होते हैं। पितृ जो 15 दिन जो पितरों के होते हैं, ये वर्ष में 15 दिन ही पितृ लोगों के होते हैं, जिसमें वो जो है अपना संतान के यहाँ आकर के मतलब जो है वो भोजन करते हैं और उसमें जो है वो अपने परिवार की कन्याओं के द्वारा जो संध्या को देखते हैं तो पितरों को बड़ा आनंद आता है कि देखो हमारी जो बच्चियां हैं जो हमारे स्वागत के लिए इस प्रकार से जो। लोगों के मुताबिक पहले संजा हर गांव में मनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे हैं। केवल कुछ इलाकों में अब संजा मनाई जाती है। समय के लिए नीमच से विकास ओझा। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए और अच्छा वर